तो एपिसोड 8 के इस सीन में जब गुड्डू अपने घर आता है और रॉबिन, डिम्पी और उसकी माँ को गले लगते हुए देखता है, तो ये पूरा सीन एग्जैक्टली सेम है सीजन 1 के उस सीन से जब मुन्ना भैया गुड्डू पंडित के घर आते हैं रमाकांत पंडित को डराने। और उसके साथ ही इस सीन में जिस कलर का कुर्ता गुड्डू ने पहना है वही सेम कलर का कुर्ता मुन्ना भैया भी पहनकर आते हैं सीजन 1 के उस सीन में। और तो और गुड्डू भैया वाला ये जो सीन है ये एग्जैक्टली सेम तरीके से फिल्माया गया है, सेम कैमरा एंगल का यूज किया गया है इस सीन में, जैसा की सीजन 1 के मुन्ना भैया वाले सीन में किया गया था। अब ऐसी ही और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग 16 डिटेल्स है जो कि मैं तुम लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो एपिसोड 3 के सीन में हम लोग देखते हैं कि टीवी पर डॉन पिक्चर चल रही है और वो भी उसका एंडिंग का सीन, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो डॉन है वो अपने ही सिमिलर जैसे दिखने वाले बंदे को अपने आप से रिप्लेस कर देता है और फिर उसकी आइडेंटिटी ले लेता है। और ये पिक्चर चल रही है टीवी में शत्रुघ्न के घर पर, और यही एग्जैक्ट सेम सिचुएशन डॉन वाली शत्रुघ्न के साथ है, जहाँ उसने भी बिल्कुल डॉन की तरह ही अपने भाई भरत की आइडेंटिटी ले ली है। अब इसी सीन में एक और डिटेल है, तो इस सीन में डॉन पिक्चर टीवी पर और कोई नहीं बल्कि शत्रुघ्न की माँ देख रही होती है। और यहाँ पर उसकी माँ के एक्सप्रेशंस पर ध्यान दे तो इससे ये समझ आ जाता है कि शत्रुघ्न की माँ को बहुत पहले से पता चल चुका था कि जो सामने बैठा है वो भरत नहीं है बल्कि शत्रुघ्न है। इसके बाद एपिसोड 2 के सीन में हम लोग देखते हैं कि जो गोलू है वो अपने कॉलेज में एंट्री मार रही है। तो यहाँ पर जो गोलू ने एंट्री मारी है कॉलेज में वो बिल्कुल ही सिमिलर है, या फिर कह सकते हैं होमाज है मुन्ना भैया की सीजन 1 की कॉलेज एंट्री को। और इवन इन दोनों एंट्रीज में म्यूजिक भी बिल्कुल ही सेम यूज किया गया है। इसके बाद एपिसोड 2 के ही इस सीन में हम लोग देखते हैं माधुरी को जो कि अपने ऑफिस में मीटिंग कर रही है। तो यहाँ पर माधुरी जिस चेयर पर बैठी है और उस चेयर पर जो येलो टॉवेल रखा हुआ है उसके पीछे, ये वही सेम येलो टॉवेल है जो कि सीजन 2 में उसके पापा यूज किया करते थे। जिसके बाद एपिसोड 3 के सीन में हम लोग देखते हैं कि जो रॉबिन है वो रमाकांत पंडित के लिए एक बुक लेकर आया है। अब इस बुक का नाम है क्राइम एंड पनिशमेंट, जिसके ऑथर है फ्योदोर दोस्तोव्स्की। और इस बुक की थीम है एलियनेशन ऑफ इनकार्सिरेटेड इंडिविजुअल, यानी कि जेल में बंद व्यक्तियों का अलगाव। और यही चीज हम लोग रमाकांत पंडित के अंदर भी नोटिस कर सकते हैं। रमाकांत पंडित ने खुद ही पर केस किया ताकि वो जेल जा सके, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने क्राइम किया है मौर्य को मारकर। लेकिन हम लोग वही देखते हैं कि जो डिम्पी है उसकी पत्नी है और जो रॉबिन है वो उसको बार बार समझा रहे होते हैं कि वो केस लड़े और जेल ना जाए, क्योंकि उन्हें रमाकांत की जरूरत होती है और अब वो अपने किसी फैमिली मेंबर को खोना नहीं चाहते। लेकिन रमाकांत पंडित जो कि अपने उसूलों के पक्के थे, वो अपने उसूलों को अपनी फैमिली से भी आगे रखते थे और इसीलिए वो अपनी फैमिली से अलग हो जाते हैं और जेल चले जाते हैं। और इसीलिए रॉबिन ने ये बुक उनको दी। अब इसी बुक का एक और रेफरेंस हम लोगों को इसी एपिसोड में आगे इस सीन में मिलता है, जहाँ पर जो लाला है वो रमाकांत पंडित को डेट और टाइम बताता है, क्योंकि रमाकांत पंडित को डेट और टाइम का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है। और ऐसा जनरली जो जेल में कैदी होते हैं उनके साथ अक्सर होता है, जहाँ उन्हें कौन सा दिन, महीना, साल चल रहा है उसका आइडिया ही नहीं लग पाता है। उनके लिए सूरज निकलना यानी दिन और चांद निकलना यानी रात होती है। जिसके बाद एपिसोड 6 के इस सीन में जो कालीन भैया है वो गुड्डू को कंपेयर करते हैं भस्मासुर से। हिंदुइज्म में भस्मासुर एक ऐसा राक्षस है जो जिस भी चीज को छूता है वो राख में बदल जाती है, और वो खुद भी राख में बदल जाता है अपनी ही हरकतों के कारण। और यही सेम चीज गुड्डू के साथ भी है। गुड्डू की हरकतें भी भस्मासुर की तरह ही बहुत ज्यादा रेकलेस है, जिसके कारण सीजन 1 से लेके सीजन 3 तक बहुत से लोग भस्म हो चुके हैं, जैसे कि बबलू, स्वीटी, उसका अनबॉर्न बेबी, उसका बाप और रॉबिन। ये सब लोग भस्म हुए हैं गुड्डू की हरकतों के कारण। और आगे जाकर गुड्डू का अंत भी बिल्कुल भस्मासुर जैसा ही होगा, जहाँ खुद की हरकतों के कारण गुड्डू भस्म होगा और उसे भस्म और कोई नहीं करेगा बल्कि उसका कोई ना कोई फैमिली मेंबर ही करेगा। उसकी माँ, उसका बाप, डिम्पी, गोलू, या फिर हो सकता है कि वो खुद ही अपने आप को भस्म कर ले। अब जिसके बाद एपिसोड 7 के इस सीन में हम लोग देखते हैं कि जो गुड्डू है वो शरद की मीटिंग में एक गिफ्ट लेकर आया है उसके लिए, और वो गिफ्ट होता है चड्डा का सर, जो कि शरद के साथ काम करता है। अब चड्डा के साथ ऐसा होने वाला है ये पहले ही फोरशैडो कर दिया गया था इसी एपिसोड के इस सीन में, जहाँ पर शरद मिलने आता है चड्डा से। तो इस सीन में चड्डा के आने के पहले जो शरद है वो टेबल पर रखे हुए एक हेड पीस को देख रहा होता है, जो कि फोरशैडो कर रहा था कि आगे जाकर चड्डा के साथ क्या होने वाला है। जिसके बाद एपिसोड 8 में हम लोगों को जो मिर्जापुर का मेन थीम है वो सुनने को नहीं मिलता है, बल्कि एक उसका डार्कर वर्जन सुनने को मिलता है। तो इस चीज से हम लोगों को यहाँ पर मेकर्स ये बताना चाह रहे हैं कि अब जो मिर्जापुर की कहानी है वो पहले के मुकाबले और भी ज्यादा डार्क टर्न ले चुकी है। जिसके बाद एपिसोड 8 के ही इस सीन में जहाँ पर गुड्डू रॉबिन को अनलाइव कर देता है, तो इस सीन के लिए जो रॉबिन का कैरेक्टर प्ले करते हैं उन एक्टर का एक कम्प्लीटली प्रोस्थेटिक बॉडी बनाया गया था, और यही सेम चीज की गई थी मुन्ना भैया के चेहरे के लिए। एपिसोड 1 में हम लोग मुन्ना भैया की बॉडी को देखते हैं, तो उस सीन के लिए जो मुन्ना भैया है यानी कि दिव्येंदु शर्मा, उनका एक प्रोस्थेटिक हेड बनाया गया था। जिसके बाद एपिसोड 10 के इस सीन में हम लोग एक बस को देख सकते हैं जिस पर लिखा हुआ है बढ़ गईया ट्रेवल। तो ये बढ़ गईया ट्रेवल्स रेफरेंस है
मिर्जापुर सीजन 3 के राइटर अपूर्व दर बड़गैया को लेकर। अब जिसके बाद मिर्जापुर के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग देखते हैं कि रदिया बुलाने आई है मकबूल को। अब यहाँ हम लोग रदिया पर ध्यान दे तो वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है गोलू से इंस्पायर होकर। उसके बाल, उसके कपड़े सब कुछ चेंज हो चुके हैं और बहुत ज्यादा सिमिलर है गोलू की तरह। और इवन वो यहाँ पर एक कविता भी बोलती है जो उसने पढ़ी होती है उसी बुक से जो गोलू ने दी थी उसे एपिसोड 3 में। तो रदिया की कैरेक्टर में ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ये हम लोगों को बता रहा है कि सीजन 4 में रदिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करेगी। तुम्हें इस बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताओ। बाकी तो बस अब वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। उसके साथ ही मैंने मिर्जापुर सीजन 3 की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन पर बहुत ही डिटेल में बात की है और सीजन 4 के फ्यूचर के बारे में भी बात की है, तो उस वीडियो को भी जरूर से चेकआउट करना।